हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स अकेडमी पे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो आपको बार बार दिखेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री में, और यहीं से आपका पेपर आएगा। मेजोरिटी ऑफ पेपर जो है वो आपका यहीं से आएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आपके लास्ट 3 दिन बचे हैं। आज 18 है, कल 19, परसों 20 और 21 को आपका पेपर है। ठीक है, तो आज से लेके आपके पेपर तक आपको सिर्फ यही टॉपिक करने हैं और आपको बहुत 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 फायदा होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ विशाल ठाकुर and these are my rank in these respective exam, and I have produced many IITians and enrolled near rank 100. Right, this is our website. Here you can join the video courses, you can download the ebook from e-library, and you can also join the JEE और नीट टेस्ट सीरीज। बढ़ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर मैं देखूं, हमारे केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं बच्चा। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं आपके। एक क्या? एक फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पोर्शन आपके हैं। ये 3 पोर्शन आपके हैं। इन 3 में आप देखोगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेते हो क्योंकि वहां से जनरली न्यूमेरिकल आता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो काफी बोरिंग सी लगती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि टफ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिक्कत होने लगती है। इजी आता है तो आप डायरेक्टली कर देते हो। तो आपको तीनों को करके चलना है, तभी आपकी केमिस्ट्री हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस टॉपिक में, किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जीओसी की। और जीओसी में जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं आपके आइसोमेरिज्म या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ से। राइट, अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ करोगे तो आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी करनी पड़ेगी, जैसे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। राइट, तो आपको ये दोनों चीजें आपको करके जाने हैं। इनके क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए। क्वेश्चंस नहीं, आप क्या करिए, थ्योरी पढ़ लीजिए इसकी। जो भी आपने आज तक किया है वही पढ़ लीजिए और वही सेम क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में जो ज़्यादा टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन ज़्यादा आती है, और अल्कीन और अल्काइन में भी अल्कीन ज़्यादा आता है, अल्काइन थोड़ा कम आता है। ठीक है। कुछ आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन की वो भी आप देखते हुए जाइएगा। फिर आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। अपने 12th की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन और हेलो एरीन में आप एलिमिनेशन और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप छोड़ के ना जाए। पेपर आपको यहीं से आता हुआ दिखेगा। मेजोरिटी ऑफ पेपर जो है वो इस चैप्टर का यहीं से आएगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्डिहाइड एंड कीटोन की। और अल्डिहाइड एंड कीटोन में जो आती है ज्यादातर चीजें वो आती है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपको बहुत दिखेगा। केमिकल रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड की आपको बार बार दिखेगी। 2 तरह की रिएक्शन जो है आपको ज्यादा दिखेगी। कौन सी? एक एडिशन रिएक्शन और एक रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, या फिर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब। ठीक। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? आपका अमीन एंड अमीन डेरिवेटिव दिखेगा, HCN दिखेगा, NaHSO3 भी आपको दिखेगा। और अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि अल्डोल, कैनिजारो, राइट, ये सब रिएक्शन आपको दिखेगी। और एक हेलोफॉर्म रिएक्शन आप छोड़ के ना जाएं। ठीक। अब आ जाते हैं किस पे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरे चैप्टर में जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में है उसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन की बात करूं तो उसमें 2 तरह की रिएक्शन होगी, अल्कोहल और फिनोल। तो अल्कोहल ज्यादा आता है और फिनोल कम आता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है? अल्कोहल की रिएक्शन पे फोकस करना है। ठीक है।
बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर अमीन। नेक्स्ट इज योर अमीन। अमीन में क्या क्या आता है? अमीन में प्रिपरेशन ऑफ अमीन ज़्यादा आता है, अमीन कैसे कैसे बनता है वो ज़्यादा आएगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन जो है वो कम आता है, वो मीडियम मीडियम प्रायोरिटी है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन जो है एनसीईआरटी से आप जरूर पढ़ के जाएं। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आता है और अमीनो एसिड ज़्यादा आता है, बाकी सारा रेस्ट ऑफ द पोर्शन आप छोड़ भी सकते हैं। अमीनो एसिड में आप क्या करिएगा, अमीनो एसिड जो है उनको याद कर लीजिएगा, असेंशियल कौन से हैं, नॉन असेंशियल कौन से हैं। आपकी अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बन रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, और उसमें किस किस तरह के जो हैं बॉन्ड्स पाए जाते हैं, राइट। ये सब आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से आपका सवाल आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट में जो आपके डाइसैकेराइड्स हैं वो भी आपका अच्छा खासा आता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? सबसे पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में आप सिंपल सी चीज़ें, तीन चीज़ें कर लीजिए, VSEPR, MOD और हाइब्रिडाइजेशन। मुझे नहीं लगता इससे बाहर पेपर आता है, आप ये तीन चीज़ करके जाइएगा, ज़्यादा देर की है भी नहीं, कॉपी खोलिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर जो चैप्टर है वो कहाँ से आता है आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी से और एटॉमिक रेडियाई थे। एटॉमिक रेडियाई में क्या है, आयनिक और एटॉमिक दोनों ही आएगा, आयोनिक रेडियस भी आएगा। ठीक है, तो आपको ये करके जाना है, किस तरीके से अरेंज करना है, कैसे करना है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और फिर आप यू आर गुड टू गो। अगर मीडियम प्रायोरिटी की बात करूं, मतलब यहाँ से ज़्यादा पेपर आता है और अगर गलती से इक्का दुक्का सवाल आएगा भी तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड से आएगा, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है, यहाँ से आपका पेपर आएगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या कह रहा है, मैग्नेटिज्म के ज़्यादा सवाल आते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक कौन है, डायामैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, डायामैग्नेटिक एक बार सवाल आ चुका है ये जेईई एडवांस में, आपको कंपाउंड दे देगा और आपको पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, पास भागेगा या कुछ नहीं होगा, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पे आप पकड़ बना के जाइएगा, कैसे आप पैरामैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करते हैं वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, जरूर पूछता है वो, तो ये क्या है, बीबीटी का पार्ट है, तो आप बीबीटी भी करके जाइएगा। इसके अलावा आइसोमेरिज्म भी आपका आता है। आइसोमेरिज्म ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, यहाँ से आपको ज़्यादा पेपर दिखेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या आता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको रिएक्शन ऑफ मैग्नीज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद अगर कुछ दिखेगा तो आपको दिखेगा ऑक्सीडेशन स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हेल्पफुल रहेगी, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी एफ ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी आप करके जाइएगा। ठीक, और इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी आपको लग रहा है कि ये संतुष्टि नहीं आ रही है तो आप एक बार क्रोमियम को भी देख लीजिएगा। क्रोमियम एंड इट्स कंपाउंड भी आप उनकी रिएक्शन देख ले चले जाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शन है भी नहीं, एनसीईआरटी की आप कर जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। वैसे तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है आपका ये हट गया है, मेटलर्जी जो है जनरली एनसीईआरटी से हट गया है, और हमने देखा भी इस पे सवाल जो है जनरली नहीं ही आए, ना के बराबर ही आए हैं, बट क्योंकि ये सिलेबस में है तो आप देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन ये देख लीजिएगा, और आप क्लासिफिकेशन ऑफ ओर एंड इट्स कंपाउंड आप देख के जा सकते हैं कि कौन सा ओर में कौन सा ओर का फॉर्मूला क्या है, कौन सा और किस एलिमेंट का है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू 18। ग्रुप 13 टू 18 में जो सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके ग्रुप 15 और ग्रुप 17 से। इनको आप छोड़ के मत जाइएगा, इनको एक एक बार रिवाइज करके देख के जरूर जाइएगा। ठीक है जी, तो बढ़ जाते हैं आगे। एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो बहुत फायदा हो।
ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो आपके बेसिक रेडिकल्स हैं पेपर वहां से आएगा, और कुछ नेम वाले टेस्ट हैं वो आप जरूर देख के जाइएगा, वहां से पेपर बहुत आता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। एस ब्लॉक भी आपका जो है वो हट गया है, एस ब्लॉक एनसीईआरटी से हट गया है। जेई मेंस में भी जनरली जनरली नहीं आ रहा है सवाल, ऐसे ही मान के चलते हैं। तो अगर आपको फिर भी करना है तो सोल्यूबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हैं वो आप करके जा सकते हैं। नहीं तो आप अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया भी आप छोड़ के मत जाइएगा, ऑल्दो आप इसको छोड़ सकते हैं, मेटलर्जी को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, करना है थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स में जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी निकालना हर जगह से पूछ सकता है, जैसे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं आपकी, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, और आपकी कौन सी होती है, क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। उसमें आपको डेल्टा एच या फिर किसी भी तरह की प्रोसेस में आपको डेल्टा एच निकालना पूछ सकता है। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ सकता है वो आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपका जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। और जैसे कि डेल्टा एच कहीं भी निकलवाना पूछ सकता है, ऐसे ही पीवी वर्क यानी कि W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये भी आपको पूछ सकता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालना। राइट, तो ये इन तीन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करना है आपको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जरूर देख के जाएं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, और उसके बाद अगर कहीं से आ रहा है तो बोर मॉडल से, और बोर मॉडल के बाद अगर कहीं से आ रहा है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। यहाँ से ही आएगा जी सवाल, यहाँ से ही आएगा। ये करके जाना है आपको, ये करके जाना है, इसको एक बार देख के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल दो ये चैप्टर हट चुका है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो जाता है, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता देता हूं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन को जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, और गैसियस लो जिसके ये पीवी इक्वल टू एनआरटी आई है वो आप देख के जाइएगा। बोयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रो लो, ये सब आप देख के जाइएगा। किस्सा खत्म। बढ़ जाते हैं, और उनके ग्राफ, और उनके ग्राफ, और उनके ग्राफ। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जी, ये टॉप मोस्ट, इस चैप्टर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या करना है, आप कंसंट्रेशन टर्म और उनकी कन्वर्जन एक से दूसरे में जाना आपको आना चाहिए। जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट से आप कैसे, परसेंटेज वेट बाय वेट से आप कैसे मोलैरिटी निकालेंगे या कुछ और निकालेंगे, वो कैसे 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 निकलेगा, ये आपको आना चाहिए। और अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि इसमें तो बहुत कम आ गया, तो स्टोइकोमेट्री कर जाना जी, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्टोइकोमेट्री जो है वो क्वेश्चन बेस्ड है, वो आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा, और टाइम आपके पास है नहीं अब, तो आप क्या करिएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स देख के जाइएगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आपको कौन से टॉपिक देखने हैं, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और रोल्स लो जो है वो मीडियम प्रायोरिटी पे है, इसके बाद बस देखना अगर कोई चीज तो वो रोल्स लो है, वरना आगे बढ़ जाना जी, कोई जरूरत नहीं है और कुछ देखने की। इसके अलावा इस लास्ट दिनों में सॉलिड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है एनसीईआरटी से। ऑल्दो ये लीस्ट प्रायोरिटी पे, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप लेटिस पैरामीटर्स देख जाना। लेटिस पैरामीटर्स जैसे कि एज लेंथ क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये आप देख के आगे बढ़ जाना। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में टाइट्रेशन या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दोनों सेम ही बात है वैसे तो। ठीक है जी, क्या 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 क्या, N1 M1 V1, N2 M2 V2, या फिर N1 V1 और N2 V2, ये वाले के सवाल आप देख के जाना, खत्म। या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में जितने भी सवाल बनते हैं वो आप देख के जाना, आपका चैप्टर जो है वो एकदम मस्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम, आहा। राइट,
बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या क्या आ सकता है? इक्विलिब्रियम में एसिड बेस आ सकता है, पीएच निकालना आ सकता है, बफर से सवाल आएगा जी, बफर से सवाल आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, और हाइड्रोलिसिस से सवाल आएगा, राइट। यहां से आपको सवाल जरूर आएगा। और अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बच गया थोड़ा बहुत, तो मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक है, टॉप मोस्ट नहीं है, मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक है क्या? केएसपी। केएसपी पूछा जा सकता है। और अगर मैं, ये तो है आयनिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम आपका, आयनिक और केमिकल में आयनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा आता है। और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको करना है तो आपको केपी निकालना आना चाहिए, गैसियस रिएक्शन का। खत्म, राइट। यहां से सवाल आपका आ जाएगा, केपी निकालना आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या आएगा जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा, नस्ट इक्वेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना पूछा जा सकता है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछा जा सकता है, नस्ट इक्वेशन पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन से तो भर भर के सवाल आएंगे जी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहां से क्या क्या आएगा जी? यहां से आएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, आरएनएस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी। इससे सवाल आएंगे जी। और इसमें अगर आपको और ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के मत जाना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के मत जाना, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। ये था आपका लास्ट चैप्टर, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 30 टॉपिक्स। 30 हो सकता है इक्का दुक्का ज्यादा हो गए हो। मोस्ट इंपोर्टेंट 30 टॉपिक्स, ज्यादा बड़े टॉपिक मैंने रखे नहीं आपके, मैंने वो टॉपिक रखे हैं जहां से शॉर्ट शॉर्ट सवाल आ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 30 टॉपिक्स थे ये आपके। तो आपको ये जाके अभी से रिवाइज करने चालू कर देने चाहिए। ऐसा भी ना हो आप सिर्फ पढ़ते ही रहे, आप बाकी सारे काम भी आप करें। सोए भी भाई, लास्ट टाइम चल रहा है, सोए भी। और आप आपका जो है वो पेपर अच्छा जाएगा, तो मेरी यही आशा है, आई होप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।